वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज डेक्स स्क्रीनर पे बात करते हैं। इस पे काफ़ी लोगों ने कहा कि डेक्स स्क्रीनर पे हम किस तरीके से बाई कर सकते हैं, किस तरह टोकन को देखना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमने देखनी है। अच्छा, एक बात याद रखें कि डेक्स स्क्रीनर पे जितने भी खैर टोकन्स हो आपको इधर मिल जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, लेकिन एक चीज़ को याद रखें कि इस वेबसाइट पे आपको जो टोकन्स मिलते हैं ना, ये आपको किसी एक्सचेंज पे नहीं मिलते। यानी कि आपको बाइनेंस पे, क्वाइन पे ये टोकन्स नहीं मिलेंगे। फिर इसमें से बहुत कम टोकन्स होते हैं जो कि यहाँ से उठ के फिर चले जाते हैं वहाँ पे। जैसे ट्रम्प कॉइन था, वो पहले यहाँ डेक्स स्क्रीनर पे ट्रेड कर रहा था। इस तरह और भी कॉइन्स होते हैं जो कि पहले यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जैसे डोज वगैरह, और फिर उनमें से जिसका मार्केट कैप और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है वो उठ के फिर चले जाते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, जैसे कि बाइनेंस है, कूकॉइन है, मैक्सी वगैरह वगैरह। मीनवाइल अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करना, ताकि टाइमली अपडेट्स और डेक्स स्क्रीनर के हवाले से और भी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं स्ट्रेट अवे से वेबसाइट पे। आप लिखेंगे DEXScreener.com तो ये ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर अक्सर लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें होता ही है कि आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप ये देखें, लास्ट 1 आवर के अंदर अगर हम चेंज देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो कॉइन है मोशन, जो कि सोलाना पे बना हुआ है, ये 163%, बल्कि अभी भी बढ़ ही रहा है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ चलता रहे। तकरीबन 150% बढ़ा है सिर्फ 1 घंटे के अंदर। ठीक है। अगर पिछले 24 आवर्स के अंदर हम देखें तो ये एक कॉइन है जिसका नाम है चिर्प, ये सोलाना पे बना हुआ है, चिर्पर AI। ये तकरीबन 62,000% बढ़ा है एक दिन के अंदर, पिछले एक दिन में। यानी कि तकरीबन 623x आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती। आपने अगर इसके अंदर $10 भी लगाए होते तो वो $10 $6,000 बन जाते आराम से। तो ये है इसकी स्पेशलिटी। तो ये आपको इधर नज़र आ रहा है कि कितना ज़बरदस्त किस्म का गेन यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये कम्प्लीटली इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है। अगर आपने उस तरीके को फॉलो नहीं किया तो फिर आपका सारा पैसा बस बर्बाद ही होता रहेगा और कोई फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा आपको। तो इसको आने वाले दिनों में हम सीखेंगे इस पे बाय और सेल कैसे करते हैं। अभी पहले हम सीखते हैं इसके एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब ये कॉइन है, ये तो निकल गया तो इसको तो हम छोड़ते हैं। हम आते हैं लास्ट 1 आवर के ऊपर, और लास्ट 1 आवर के ऊपर देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम गेनर से चलें शुरू करते हैं। जो सबसे ज़्यादा गेनर था ये चिरपर है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका ये पूरा प्रीफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इस पूरे प्रीफेस में ही आपको राइट साइड पे नज़र आएंगे सारी डिटेल्स इसकी। सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे लिक्विडिटी लिखी हुई है। ठीक है। उसके नीचे देखें ये एक लॉक सा बना हुआ है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी लॉक। लिक्विडिटी जब लॉक हो जाए ना तो डेक्स स्क्रीनर पे उसी कॉइन पे ट्रेड करना चाहिए जिसकी लिक्विडिटी लॉक्ड हो। जिसकी अनलॉक्ड हो उस पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। लिक्विडिटी लॉक्ड का मतलब होता है कम से कम इतने पैसे तो जो हैं इनके वो इसके अंदर लॉक्ड हैं, सेफ़ हैं, तो आपको एक लिक्विडिटी लॉक्ड वाले पे ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद इसका मार्केट कैप देखें, सिर्फ $6 मिलियन का मार्केट कैप है। और आप ये देखें कि इसने गेन कितना दे दिया, 62,000% का गेन दे दिया। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाए, नीचे आके आप देखें कि इसमें बायर्स और सेलर्स का रेशो क्या चल रहा है। तो बायर्स इस वक्त ज़्यादा हैं, सेलर्स इस वक्त कम है। ठीक है। बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी बायर्स आपको नज़र आ रहे ज़्यादा है, सेलर्स कम है, इसलिए ये कंटिन्यूसली गेन करता जा रहा है। ठीक है। हम इसके 1 आवर के चार्ट पे आते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे आके आप देखें ज़रा इसने कैसा ज़बरदस्त एक पम्प दिया। ठीक है। और नीचे आ जाएं इसको, तो नीचे आके अब आप यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स देख सकते हैं इसके। आप जैसे यहाँ पे इसका जो पेयर है ओरिजिनल पे, सोलाना पे जो इसका पेयर है, ये सारे पेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इन सबको हटाते हैं और आते हैं हम इस जगह पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए आपने देखना है कि ये जो डेट लिखी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे टाइमर आता है कि पिछले 40 सेकंड्स पहले किसी ने सेल किया है 49 USDT का। ठीक है। बल्कि हम थोड़ा नीचे वाला देखते हैं, थोड़ा काफ़ी तेज़ी से ऊपर बदल रहा है। 7 मिनट पहले किसी ने बाई किया है 1.48 USD का, सिर्फ बाई किया है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा ना, बहुत ही कम पैसे लगाया करें, ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें ज़्यादा भी लगाए होंगे, जैसे कि ये देखें $1470 लगाए हुए हैं। ठीक है। किसी 1400 लगाएं, किसी ने 150 लगाएं, किसी ने $10 लगाएं। हम जो देख रहे थे तकरीबन $2 का था। ये देखें $1.48 का बाई किया, 235 कॉइन्स मिले हैं। सोलाना पे उसकी प्राइस ये बनती है, ओरिजिनल प्राइस ये है, और यहाँ इस पे खैर बाद में आते हैं। तो ये आपको ये एक चीज़ बता देता है। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से, मतलब आपको ट्रेड करने से पहले आपने ये देखना है कि बाय रेशो ज़्यादा जा रहा है कि सेल। आपने इस चीज़ को देखना है। मतलब ये देखें, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, तो सेल हुआ है $124 का और बाय हुआ है $94 का। फिर आपने देखा कि अच्छा 158 का, 85 का बाय हुआ है, 150 का हुआ है, 154। लेकिन आप सेल देखें तो सेल भी उसके बदले में स्ट्रॉन्ग पोजीशन सेल्स भी हो रही हैं। बट फिलहाल जो हमें नज़र आ रहा है कि बाय पोजीशन ज़्यादा आ रही है। ठीक है। सेल के जो नंबर हैं वो छोटे हैं, बाय के नंबर ज़्यादा हैं।
तो इसका मतलब कि अभी तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन अचानक ये देखें सेल का एक ज़्यादा ऑर्डर आ गया, तो इस पे आपको थोड़ा सा वॉच करना पड़ता है, थोड़ा देर बैठ के इसमें नज़र रखनी पड़ती है, उसके बाद फिर आप आगे जाते हैं। सेकेंडली आप इसके अंदर ये भी देखेंगे कि जो बायो सेल कर रहे हैं ये कौन कर रहा है। ये जो लिखा है ना मेकर, मेकर पे आ जाए। ये देखें जैसे आप अपना कर्सर थोड़ा सा इधर नीचे लाएंगे ना, अब ये इधर क्या बता रहा है इसको देखें, थोड़ा नीचे वाले को देखते हैं ज़रा। अब ये इधर आपको बता रहा है कि इसने भाई $55 के बाई किए, ठीक है, और इसने $50 में उसको सेल कर दिया। प्रॉफिट और लॉस देखें तो इसको $5 का लॉस हो रहा है, क्योंकि इसने $55 के ख़रीद के $50 के बेच दिए। अब नीचे अगर आप देखें कि इसमें थोड़ा सा अनरियलाइज जहाँ लिखा है उसके नीचे देखें, तो ये जो एक सिग्नल सा बना हुआ ना, जो फ़िश जैसा लग रहा है, इसको फ़िश ही कहते हैं। तो ये देखें, ये जो ट्रेडर का नाम है, ट्रेडर को टाइटल दिया जाता है डेक्स स्क्रीनर पे, ये ट्रेडर फ़िश के टाइटल मिला हुआ है। और फ़िश ट्रेडर वो होता है जो $10 से लेकर $250 के दरमियान बाय करता है, ठीक है। $10 से, यानी कि सेल भी करे या बाई भी करे, लेकिन 10 से $250 के दरमियान उसको फ़िश कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाए, इसको नाम दिया हुआ डॉल्फिन का। डॉल्फिन होता है जो $1000 से $10,000 के दरमियान में बीच में ट्रेड करता है, वो डॉल्फिन कहलाता है। और ऊपर आ जाएँ, ये भी डॉल्फिन है, ये आ जाएँ। ये देखें श्रिम्प है, श्रिम्प होता है जो $250 से $1000 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। अब आप इधर एक चीज़ देखें, इधर आपको वेल्स, ये रहा वेल, वेल होता है जो 10,000 से ज़्यादा सेल और बाई करता है। तो वेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेल की एक्टिविटी क्या चल रही है। अगर तो वेल ज़्यादा सेल करने में नज़र आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। अब देखें ये वेल है, इसका निशान आप याद कर लें और चेक करें वेल। ये देखें इस वेल ने भी सेल किया हुआ, और आप नीचे आते जाएँ, वेल को देखते जाएँ, एक वेल ये रहा, इसने भी सेल किया हुआ। तो वेल्स जो हैं वो बाय में नज़र नहीं आ रहे हमें। एक ये रहा वेल, इसने बाई किया हुआ है, और इसने लेकिन बाई किया सिर्फ $141 का। ये वेल है, इसने फिर दोबारा सेल किया हुआ है, इसने बाई किया लेकिन $155, इसने फिर सेल किया हुआ, ठीक है। तो आपको कोई भी वेल जो है, अभी पिछले ट्रेड्स में कोई वेल लार्ज बाइंग करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लार्ज बाइंग, बल्कि हम नीचे चलते हैं, इसने थोड़ी लार्ज बाइंग की है, और ये एक वेल है, ठीक है। और इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त खैर इसने अभी तक बेचा नहीं है, इसे होल्ड करके बैठा हुआ है। आपको नज़र आ रहा है ना, सोल्ड ज़ीरो, इसने बेचे नहीं है। इसने $18,000 के बाई किए हुए, और टोटल, ये तो एक ऑर्डर है ना, टोटल मतलब ये इंस्टॉलमेंट से बाई करते करते, और तकरीबन अभी इसका जो प्रॉफिट चल रहा है वो $20,000 का प्रॉफिट चल रहा है। यानी कि अभी तक इसने सेल नहीं किया, इसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन डबल हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा और नीचे ये देखें, वेल ने इसने बाई किया हुआ, ये वेल, ये तकरीबन शायद ये वही वेल है, हाँ ये वही वेल है। तो और इसको आप पहचान लेते हैं, खैर इनके एड्रेस वगैरह से आप देख लेते हैं कि ये वही है जिसने बाई किया हुआ है। कोई और वेल को देखें तो देखें इसने सेल किया हुआ है, और इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो $431 का प्रॉफिट हुआ है इसको। बाकी कोई वेल हमें बाइंग में नज़र नहीं आ रहा है। ये एक ही वेल का अकाउंट है जो इसको बाई कर रहा है, ये दूसरा मिला है हमें, ठीक है। और इसने बाई किया, इसका अनरियलाइज चल रहा है $3,000 से, इसकी भी इन्वेस्टमेंट तकरीबन डबल ही हो चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर तो आपको अचानक, अब आपको यकीनन कॉइन्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा। ये कॉइन तो वैसे 62,000 गेन दे चुका है, तो इसमें तो आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको देखते रहेंगे, और आप ये देखेंगे कि अगर तो आपको अचानक कोई नज़र आ जाए कि वेल है वो बहुत सारी वेल्स बाय करना शुरू हो गई, आप समझ जाएंगे इसकी प्राइस कहाँ जाने वाली। थोड़ा पीछे चलते हैं, किसी और कॉइन को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा नीचे चलते हैं, जिसने थोड़ा कम गेन दिया है, पेंगू सोलाना पे है, इसको देख लेते हैं, TAI, इसको देख लेते हैं। और ये क्या परफॉर्म कर रहा है भाई, ये भी काफ़ी ऊपर जा चुका है, काफ़ी ऊपर ये जा चुका है। अगर हम इसका रेशो देखें तो ये भाई तकरीबन 465% तो ऊपर जा चुका है। लिक्विडिटी इसकी देखें इसकी लिक्विडिटी लॉक नहीं है, तो इसमें आपने ट्रेड नहीं करना है, इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। और चलते हैं, चलें अब वॉल्यूम को देखते हैं। अभी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में आ रहा है, ट्रम्प, ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन में आ रहा है। ये फार्ट कॉइन है, पॉप कैट है, पॉप कैट को देख लेते हैं। इसको देखें, इसकी लिक्विडिटी लॉक है, ठीक है। और इस पे आइए, अब इस पे आप देखें कि ये अचानक आपको इतने सारे बाय ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, और ये सारे देखें ये वेल्स के नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ थी जो मैं आपको कह रहा था, ये सारे वेल्स हैं जो अचानक इसको बाय कर रहे हैं। और सेल कौन कर रहा है, ये श्रिम्प सेल कर रहा है, यानी कि रिटेलर सेल कर रहा है। ये एक रिटेलर ने बाई किया, लेकिन सिर्फ $9 का। वेल्स जो हैं वो खूब इसको बाई कर रहे हैं, तो आप समझ जाएँ कि इसमें एक अच्छा गेन आ सकता है, ठीक है। अभी हम इसका चार्ट देखते हैं, ये देखें इसका ये चार्ट अभी इंक्रीज़ भी होना शुरू हो गया। 1 मिनट पे चलते हैं। अब क्योंकि इसको वेल्स अचानक बाय करने लग गए, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा गेन दे रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। अब अगर वेल्स अचानक सेल करना शुरू कर दें, ये नीचे गिरेगा। वेल्स की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेलर्स की इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है। और इस पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं चलते कि यहाँ पे लाइन लगा दें, यहाँ पे लाइन लगा दें, ये अचानक ही ऊपर जाता है और अचानक ही नीचे, ठीक है। इसलिए ये कॉइन्स पे ये आपको एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हुए नज़र नहीं आते। ये दें, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अभी भी इसने पोजीशन को होल्ड किया हुआ। खैर अभी तो खैर हम इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि वेल्स जो है वो अचानक अभी भी देखें बाइंग में जो है वो वेल्स ज़्यादा हैं। तो आपको नज़र आ रहा था कि वेल्स बाई कर रहे हैं, अब आपको अचानक नज़र आ रहा है कि वेल्स जो है वो सेल करने की तरफ आ रहे हैं। एक वेल ने सेल किया है, बल्कि वेल्स जो सेल भी कर रहे हैं वो आपको देखें कितने प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, उसको भी देखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से खैर आप पूरा ओवरव्यू कर सकते हैं। आप इसकी वेबसाइट देखना चाहें, ट्विटर, टेलीग्राम, ये चीज़ें ज़रूर देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है। अच्छा हम चलते हैं, हम ज़रा कुछ और को देखते हैं। अब 24 आवर्स में देखते हैं जो सबसे बड़ा लॉस किस में हुआ है, वो मैनिशन इसमें लॉस हुआ है। इस पर आते हैं ज़रा, इसको आके आप देखेंगे कि इसको लॉस जो हुआ है, तो ये जब लॉन्च हुआ था तो उसके बाद से ऊपर गया, फिर नीचे पे हल्का सा ऊपर, फिर ये ज़मीन बोझ हो गया, नीचे चला गया, ठीक है। लिक्विडिटी देखें तो इसकी लॉक है, ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर हम वापस इसमें आ जाएं तो इस पर अगर आप देखें तो आपको वेल्स जो हैं वो लार्ज ऑर्डर्स बाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे। टॉप में वेल्स आपको नज़र ही नहीं आ रहे, बल्कि सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेल्स है ही नहीं टॉप पे, तो इसका मतलब वेल्स जो है इससे दूर है। तो जब तक वेल्स इसमें एंटर नहीं होंगे, जब तक ये पंप नहीं होगा। फिशेस यानी कि आम रिटेलर्स हैं, तो वेल्स इसमें आपको अब स्क्रॉल करते जाएं, आपको वेल्स जो है वो ख़ास किस्म के इसमें नज़र आ ही नहीं रहे, जिसकी वजह से इस टोकन जो है ये डम करता जा रहा है, ठीक है। अचानक अगर अब यकीनन आप नीचे जाते जाएं, ये तो अभी पिछले 1 घंटे का भी डाटा नहीं है ना, उससे भी कम का, आप नीचे जाते जाएं तो यकीनन आपको वेल्स नज़र आएंगे बड़े ऑर्डर्स को सेल करते हुए। और क्योंकि उन्होंने बड़े ऑर्डर सेल किए हैं तो इसलिए डम कर रहा है। तो ये एनालिसिस जो है ना बहुत ज़रूरी है। आने वाली वीडियोस में हम इसमें मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप तरीके से ट्रेड करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो बस जाते हैं जो कॉइन पंप कर रहा है उसको बाई करते हैं और लॉस कर देते हैं। 99.9% इसमें लॉस करते हैं। वो क्या करेंगे, इधर आएंगे, वो देखेंगे टॉप पे 24 आवर्स में, अच्छा कौन सबसे ज़्यादा गेंद दे रहा है, ये दे रहा है, इसको बाई कर लिया और अचानक ये गिर गया कॉइन। तो ये ऐसे ही चलता है ना, पंप एंड डम स्कीम्स होती हैं। जैसे कोई भी कॉइन आप इसमें पंप एंड डम स्कीम्स होती है ना, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं कोई, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम और बात करेंगे।